नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। दो वेश्याओं की प्यार भरी कहानी। कोलकाता की एक तंग और पुरानी गली में, जहां लालटेन की मध्यम रोशनी और अधूरी खामोशी की आहटें अक्सर रातों को सजाया करती थीं, वहां दो वेश्याएं रहा करती थीं, रश्मि और सायरा। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग अलग मोड़ पर छोड़ दिया था। रश्मि एक गांव से भाग कर आई थी, जब उसके परिवार ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से तय कर दी थी। उसने सपनों के साथ भागना चुना था, लेकिन शहर ने उसे उस दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। सायरा बचपन से ही उस माहौल में पली बड़ी थी। उसकी माँ भी इसी धंधे में थी। जब माँ चली गई तो कोठे की मालकिन ने उसे काम लायक बनाकर वहीं धंधा थमा दिया। उसने कभी सपने देखना ही नहीं सीखा था। एक शाम रश्मि की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बुखार से कांप रही थी और किसी ने उसकी सुध नहीं ली, सिवाय सायरा के। वह चुपचाप उसके पास आई, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा और पूरी रात उसकी देखभाल करती रही। उस दिन से दोनों की दोस्ती ने एक अलग ही रूप ले लिया। दिन गुजरते गए। दोनों हर दुख सुख में साथ थीं। वे जानती थीं कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं, पर एक दूसरे की परछाई बनकर वे जिंदा थीं। जब ग्राहक उन्हें गालियां देता या जिंदगी थकाने लगती, तो वे एक दूसरे की बाहों में रो लेतीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती ने एक और रूप लिया, प्यार का। वे खुद नहीं समझ पाईं कि कब एक दूसरे की मुस्कुराहटें उनके दिन की शुरुआत और अंत बन गईं। वे एक दूसरे को छूकर सुकून महसूस करतीं, एक दूसरे की आंखों में खुद को ढूंढने लगी थीं। जिस प्यार की बातें वे किताबों और फिल्मों में सुना करती थीं, वह अब उनकी सांसों में बस चुका था। सायरा अक्सर कहती, काश हम कहीं और पैदा हुए होते, किसी और हालात में। रश्मि मुस्कुराकर जवाब देती, तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। एक रात उन्होंने फैसला किया, इस जिंदगी से भाग जाने का। वे एक छोटे शहर की ट्रेन पकड़कर वहां एक नया जीवन शुरू करना चाहती थीं, जहां उन्हें कोई उनके अतीत से न जोड़े। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बचा रखा था और एक योजना बना ली थी, पर भागना आसान नहीं था। कोठे की मालकिन को उनके इरादे की भनक लग गई। उसने सायरा को कैद कर लिया, रश्मि को धमकाया, पर रश्मि ने हार नहीं मानी। वह पुलिस के पास गई, सारी हिम्मत जुटाकर शिकायत की। पुलिस ने छापा मारा और सायरा को आज़ाद करवाया। उस दिन के बाद वे कोलकाता को हमेशा के लिए छोड़ आईं। अब वे एक छोटे से शहर में हैं, जहां एक सिलाई सेंटर चलाती हैं। वे गरीब लड़कियों को मुफ्त सिलाई सिखाती हैं, ताकि कोई और लड़की मजबूरी में वो राह न पकड़े जो उन्होंने कभी ली थी। उनके बीच अब कोई नाम नहीं था, न वेश्या, न पाप, सिर्फ एक शब्द था, प्यार। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।